आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 और चैप्टर नंबर आपका 6। जी हाँ, आपका चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और इसके देखने वाले एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले बोर्ड परीक्षा राजस्थान बोर्ड का ब्लूप्रिंट 2024 का जारी किया, उसके अनुसार बिल्कुल इस क्लास में आपके 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं इसी क्लास में। जी हाँ, राजस्थान का ब्लूप्रिंट कहता है कि इस पार्ट से आपके कितने एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ये ब्लूप्रिंट कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने वाले हैं और इस क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में आपके 90% यानी 90% कहता हूँ कि ये अगर पढ़ लोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लोगे तो 90% जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी बना सकता है। तो आज का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, शुरू से लगाकर अंत तक देखेगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। और आज का सेशन शुरू करते हैं उससे पहले आपसे गुजारिश है, जो 5 चैप्टर हुए हैं उसकी प्ले लिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्न में से किस दशक में पर्यावरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका राइट क्या करेंगे? तो हुए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार, तो इसका राइट करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 1960 में पर्यावरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रियो सम्मेलन कब हुआ? रियो सम्मेलन कब हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट क्या करेंगे? रियो सम्मेलन, तो रियो सम्मेलन होता है आपके 1992। और रियो सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो वो है आपके ब्राजील। ब्राजील कहाँ पर? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। और कितने सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया? तो 170 देशों ने। और रियो को एक दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो इसका ध्यान रखें। जो मैंने लिखा है वो भी ध्यान रखें और बोला है उसको भी आप नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इसका पोस्टमार्टम सेकंड क्वेश्चन का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या राइट करेंगे? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो आपने सही और सटीक सोचा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 1987 में ये प्रोटोकॉल समझौता होता है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता होता है 1986, यानी ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी 1987, ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल 2 नंबर और 1 नंबर जिसके भी पक्के करने हैं इस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको कुछ भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन 4 नंबर आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या बताएंगे? तो वो है आपके कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 2002। कब किए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर? 2002, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? भारत ने पेरिस जलवायु समझौता का अनुमोदन कब किया? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। इसका राइट और सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 अक्टूबर 2016, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट करेंगे। क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी पूरा करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी लगाते रहिएगा, आपका इसमें मूल्यांकन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? तो वो है पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ। कौन सी? लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ कब? 1972 में। कहाँ? क्लब ऑफ रोम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है?
तो रियो सम्मेलन की जो सिफारिशों को ही क्या कहा गया, आपके रियो सम्मेलन 1992 का आपके ब्राजील का कौन सा रियो डी जेनेरिया में सम्मेलन होता है, उसे क्या कहा, जो सिफारिश होती है उसमें उनको कहा गया एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 8 नंबर कि साझी संपदा के कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। साझी संपदा का क्या मतलब है? साझी संपदा का मतलब ये है जिस पर किसी एक विशेष वर्ग का, विशेष समुदाय का अधिकार ना होकर उस पर संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, वही साझी संपदा है, जैसे कि चारागाह, मैदान और नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 9th नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हो, कहां पर हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन होता है 1997। कब होता है? 1997। और आपके कहां पर, जो जापान का शहर है, कौन सा? जापान का क्योटो शहर। कौन सा? क्योटो शहर। कौन सा? आपके क्योटो शहर 1957 में सम्मेलन होता है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। आगे क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2001। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की जानकारी किस दशक के मध्य हमें प्राप्त हुई? तो 1900 आपके कौन सा 80 का दशक। कौन सा? आपके 1980 का दशक। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोगों को क्या कहते हैं? तो मूलवासी। प्रश्न पूछा जाए कि मूलवासी किसे कहते हैं, तो भारत में अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोगों को क्या कहा जाता है? मूलवासी। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा मूलवासी किसे कहते हैं, या फिर आपको इस प्रकार दे भारत में अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोगों को क्या कहते हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखना। प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है, पहले से सूचित कर रहा हूं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूएनईपी का पूरा नाम बताइए? तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जी हाँ। उसके बाद में आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां पर हुआ? तो हुआ ऑस्ट्रेलिया। कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी नदी, ये बताइएगा कमेंट करके, कौन सी नदी पर ये, किस नदी को लेकर विवाद हुआ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी तैयारी कितनी है, ये इस कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देवें। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये 15 से 16 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं और 4 से 5 दे रहा हूं। 2 नंबर की क्वेश्चन तैयार कर लेना, बिल्कुल 5 नंबर आपके पक्के होने वाले। 15 नंबर क्वेश्चन है कि टिकाऊ विकास या फिर इसे सतत विकास, दूसरा नाम इसको आपको मिल सकता है कि सतत विकास क्या है? सतत विकास या फिर टिकाऊ विकास, शब्द एक ध्यान रखना। सतत विकास पूछे तो ये लिखना है, और टिकाऊ विकास यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाकर विकास हो, वही क्या कहलाता है? टिकाऊ विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ और कब हुआ? ठीक है, तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में होता है 1992 में। इसका क्वेश्चन का पहले भी जिक्र कर दिया हूं, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आपको पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो रियो डी जेनेरियो। कहां पर? रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन में आपके ब्राजील भी हो, रियो डी जेनेरियो, तो आप रियो डी जेनेरियो को सही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। और 1992। उसके बाद में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बीच में एक सेट कर दिया है मैंने कि वैश्विक संपदा क्या है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे के तौर पर उसका प्रबंधन करता है, वही वैश्विक संपदा कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी का वायुमंडल, इस पर ये क्या है? वैश्विक है। उसके बाद समुद्र सतह, उसके बाद बाह्य अंतरिक्ष, इस प्रकार से ये 3 उदाहरण दे दिए। प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण भी आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? तो 1975 में। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि फिलीपींस के कोर डिलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूल निवासी लोग रहते थे? तो 20 लाख। कितने? 20 लाख। ठीक है, ये थे आपके
20 क्वेश्चन। अब है आपके दो दो नंबर वाले, एक ऊपर भी है 2 नंबर वाला, ये ध्यान रखें 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अब ले रहा हूं 2 नंबर वाले, ध्यान रखें 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। आगे प्रश्न है आपका पहला, 2 नंबर में से, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पर क्या पड़ा है? तो क्या बताएंगे आप? तो बताएंगे आप इसका उत्तर कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिससे खतरनाक और जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी, और साथ ही वैश्विक ताप वृद्धि की दर भी बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में ओजोन पर छेद होना, पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु पर अत्यधिक बुरा प्रभाव देखने को पड़ेगा। ठीक है, ये 2 नंबर आपके कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे? तो पहला कदम उठाएंगे, एक पर्यावरण आंदोलन स्वयं सेवक के रूप में हम सामाजिक जन चेतना के साथ साथ राजनीतिक दायरों को द्वारा ही कार्रवाई करना चाहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमें वनों की कटाई, पृथ्वी में मौजूद खनिज लवणों और संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। ये 2 अपन कदम महत्वपूर्ण उठाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दे रहा हूं आपको कि रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम बताइए। तो 2 परिणाम बताएंगे आप। रियो सम्मेलन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं, पर्यटन को इस प्रकार से उतारना है। पहला लिखेंगे, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए। और सेकंड परिणाम ये हुआ, इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे, और टिकाऊ विकास, जिसे टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला बताएंगे, वर्तमान विश्व की जो उपजाऊ भूमि है वो एक बड़ी भाग की उर्वरकता उसमें कमी हो रही है, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। पहला ये बड़ी समस्या है। उसके बाद सेकंड का कारण बताएंगे, पृथ्वी के अपने वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र व मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार से ये 4 से 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले। इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और प्लीज आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अपन नए जरूर हैं, लेकिन आपके लिए जो करूंगा वो बेहतर से बेहतर करूंगा, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में, मेरा सपना है कि इस बार आप 90 पार हो जाएं। अभी उतरा हूं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपके पर्सन हूबरू छपेंगे, वो मेरा अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाला वीडियो पे आपको मिल सके। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, कुछ प्रश्न पूछे उनका उत्तर भी देते जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।